हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे घन, घनाभ, बेलन और खोखले बेलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। फ्रेंड्स, हम जितने भी टॉपिक आपको इस वीडियो में करवाएंगे उसे आपको रटना नहीं है। हम पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से सारी बात समझने वाले हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला कब यूज होगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, कैसे हम ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे। और हम केवल आकृति देख करके, जैसे ही हम वो आकृति को देखेंगे, हम वो फार्मूला को जो है अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, याद रखना है कि कोई भी टॉपिक को या कोई क्लास में आप पढ़ रहे हैं या कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक जब आपका जो सिलेबस में लिख दिया गया है उस सिलेबस को आप इस प्रकार से तैयार कर लीजिए ताकि उसे दोबारा बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़े। ठीक है, उसे बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़े, इस प्रकार से हमें उसे तैयार कर लेना है। तो आज हम इस फार्मूला में 4 चीज़ को लेकर के आए हैं। इसमें हम घन की चर्चा करेंगे, घनाभ की चर्चा करेंगे, बेलन की चर्चा करेंगे और खोखले बेलन की चर्चा करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, वलय। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कहते हैं वलय कह देते हैं। ठीक है, वलय कहते हैं। फ्रेंड्स, हम बारी बारी से समझेंगे, है ना। वीडियो को आप एकदम बारीकी से ध्यान से देखिएगा, अपने चक्षु को जो है एक नज़र पर टकटकी लगा करके जो सारी बात को ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, ये जो आकृति आप देख रही है क्या है? घन है, क्यूब है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पहले हम घन की आकृति को समझेंगे कि ये घन में होता क्या है। फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि जब हम घन की बात कर लेते हैं, आप यहाँ पर पहले साइड को गिनिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल साइड कितना? 6 है। टोटल जो फेस है वे फेस कितने हैं? 6 है ना। आप लीडो का जो छक्का होता है ना, पासा जिसको कहते हैं, वो जब उसको देखते हैं तो क्या होता है, उसमें भी 6 साइड होता है। और उसकी जो जितने भी साइड होते हैं, जितने भी ये साइड होते हैं, भुजाएं होते हैं, वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्यूब होता है, घन होता है, वो एज लाइक क्या होता है? पासे के समान होता है। पासा तो सब कोई देखा है, पासा आपने भी देखा होगा, है ना। नहीं देखे हैं तो अभी जस्ट देख लीजिए उसे। ठीक है, तो ये अगर हम देखते हैं कि इसके जो साइड होते हैं, चारों साइड जितने भी साइड इसको आप देख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपका ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर में टॉप साइड और नीचे में आपका बटन आपका हो गया, बेस आपका हो गया। ये सभी साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर याद रखना। मतलब यदि हम आपसे कहूँ कि किसी भी घन की अगर एक साइड ए है ना, किसी भी घन की अगर एक साइड ए है तो उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई सभी के सभी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। याद रखना है, क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब ये जो इसका एच है वो भी आपका ए हो जाएगा और ये जो इसकी जो चौड़ाई दिया है ये भी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कितने फेस है इसमें? तो इसमें 6 फेस है। 4 आपका हो गया राउंड में और 1 आपका हो गया टॉप, 1 आपका हो गया बटन हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, ये फेस के बारे में समझ लीजिए कि सभी साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फार्मूला इससे बनता है, एग्जाम में जो फार्मूला बनता है वो इसमें 3-4 प्रकार से फार्मूला जो है एग्जाम में पूछ देता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपसे कहे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे, क्या निकालने का कह दे? अगर कह दे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ दे, क्षेत्रफल पूछ दे, तो इसका पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर केवल क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो आपको ये काउंट करना है या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह दे कि ऊपर वाला भाग छोड़ करके। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल पार्ट आपका 6 दिख रहे हैं। ये टोटल पार्ट जो आप देख रहे हैं वो कितना है? 6 है, ऊपर नीचे दोनों साइड को जोड़ करके। तो ये आपका छोड़ रहा है। अगर केवल पृष्ठीय कहे तो हम यहाँ पर 6 का निकालेंगे, 6 सतह का जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए जो आपका फार्मूला हो जाता है वह हो जाता है 6
6 आपका साइड है। और देखिए ध्यान देना है कि जो एक साइड की अगर हम बात करें, अगर हम ये साइड की बात करें तो ये आपका लग रहा है कि एक वर्ग है। वर्ग वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल पूछें तो आप कहते हैं सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई। सर तो इसका लंबाई भी आपस में सेम होगा और चौड़ाई भी सेम होगा, दोनों आपस में इक्वल है ना। तो इसी को हम कहते हैं ए स्क्वायर। तो इसमें अगर घन में हम बात कर लेते हैं तो ऐसे कितने वर्ग है, तो सर ऐसे 6 वर्ग है। तो 6 वर्ग, तो 6 लिखा, एक वर्ग के लिए आपका भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर। तो ये आपका हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना सिंपल था, बोले याद हो गया है ना। एकदम जस्ट अभी के अभी जहन में अपने उतार लेना है, नजरों में उतार लेना है, दिमाग में अपना उतार लेना और कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर आपसे कुछ दूसरा पूछे, अगर इसी में आपको लगा दे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसी में कर दे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर कोई भी पार्ट्स बोले तो ऊपर वाला साइड, टॉप और बटन को छोड़ दीजिए, जो चारों जो आपका साइड दिख रहा है वे साइड को केवल लेना है। मतलब इसमें आपका कितना हो जाएगा, 4 साइड ही होगा, ठीक है ना। तो सिंपल 4 साइड है तो सभी साइड आपस में इक्वल है। एक साइड के लिए हमने क्या बताया, ए स्क्वायर, तो 4 साइड के लिए आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। 2 फार्मूला हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना भी नहीं चाहिए। चलिए तीसरा नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि इसका अगर आपको कहा निकालने के लिए आयतन, क्या बोल रहा है, आयतन यदि आपसे पूछ दे कि बताइए घन का आयतन क्या होता है, फ्रेंड्स याद रखना जो घन का आयतन होता है वो आपका क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है ना। तो इसका भुजा क्या है, आपका ए है। अगर घन की आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 फार्मूला हम आपको और बताएंगे। इसमें विकर्ण पर थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए 2 विकर्ण है। एक विकर्ण तो आपका ये हो गया, ये विकर्ण आप एक देख रहे हैं। तो ये वाला जो विकर्ण है वो केवल आपका क्या है, एक साइड का है, ठीक है, एक साइड का विकर्ण है। मतलब ये केवल वर्ग वाला, ये जो चौकोन देख रहे हैं ना वर्ग, ये वर्ग का विकर्ण है। तो जो अगर एक साइड का यानी वर्ग का विकर्ण आपसे पूछे तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा ए, √2 गुने भुजा आपका होता है ए होता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, यदि आपसे घन का विकर्ण पूछे तो फार्मूला याद रखना है √3a, याद रखना है √3a। तो ये क्यूब वाला जो हम सेक्शन बोल रहे हैं इसमें आपको कितना दे रहा है, तो ये आपका दे रहा है क्यूब 4 फार्मूला दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप कहिएगा सर कोई घनावाकार बर्तन होगा, है ना, और ऊपर से उसका ढक्कन सर खाली होगा, तो बताइए सर उसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा 6 के लिए हमने 6 बताया, 4 के लिए हमने 4 बताया, तो 5 के लिए कहेगा तो 5 के लिए बोलेगा तो यहाँ पर एक और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 5 कर देंगे, केवल 5 स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है। बताइए यहाँ तक ये आपका पूरा क्यूब वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, क्लियर है ना। अब आगे चलिए नेक्स्ट लेकर के आ गए आप लोग के बीच। अब पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। फ्रेंड्स याद रखना इसमें भी क्या होता है, लंबाई होता है, लंबाई को L, चौड़ाई को हम B कहेंगे और ऊंचाई को H कहेंगे। इसमें भी था, लेकिन इसमें सभी L = B = H, सभी के सभी आपस में यहाँ पर क्या था, इक्वल था, सेम था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें क्यूबॉइड की बात करें, घनाभ की बात करें, तो यहाँ पर ये इक्वल नॉट होते हैं, नहीं इक्वल होते हैं। मतलब इसमें प्रॉपर एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक ऊंचाई होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है L, ये इसका हाइट हो गया जिसको हम H लिखेंगे, और ये इसका हो गया ब्रेथ हो गया, इसका चौड़ाई हो गया जिसको हम D लिखेंगे। यहाँ तक इन्हीं को कोई कंफ्यूजन,
इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये याद रखना है, ये जो साइड देखिए इसमें भी 6 साइड होगा, ये आगे वाला साइड देख रहे हैं और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप माचिस के डिब्बी को अगर हाथ में लें तो देखिएगा जिसमें आप माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं वे दोनों साइड आपस में इक्वल है ना। तो ये एक साइड और जस्ट इसके अपोजिट वाला साइड इक्वल होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये याद रखना है, जो अगर हम घन की बात कर रहे थे तो इसमें आपका वर्ग था, ठीक है, वर्ग था। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं घनाभ का तो इसमें जो जो आकृति है, जो फेस है आपका, जो छौवों का फेस आपका दिख रहा है वे आपका क्या हो रहा है, घना ये आयत की तरह काम करेगा। तो आयत की तरह काम करेगा तो ये वाला साइड फर्स्ट साइड एंड इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड इक्वल होगा। अगर हम बात करें ये वाला साइड, ठीक है, 3 नंबर और इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड इक्वल होगा। ऊपर वाला साइड 5 नंबर, जस्ट नीचे वाला साइड आपस में इक्वल होगा, है ना। मतलब आमने सामने वाले जो फेस होंगे वे क्या होंगे, आपका इक्वल होंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो ये तो सर हमें समझ में आ गया कि इसमें जो है सभी अलग अलग होगा, दो सभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फार्मूला की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला फार्मूला हम यहाँ पर निकालेंगे, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम बात करें इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फ्रेंड्स इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स केवल प्रॉपर्ली अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जिक्र कर रहा तो मतलब 6 दीवार इसमें है। एज लाइक आप समझिए कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वे आपका एक घनाभ की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम आपको कहें क्वेश्चन में बोल दे कि किसी एक कमरे को जो है चारों दीवार के साथ साथ छत को भी जो है रंगाई करना है तो कितना आपका हो गया, इसमें 5 दीवार हो गया, है ना, ठीक है। अगर हम कहें एक घनावाकार जो है बर्तन है जो ऊपर से भी ढका हुआ है तो इसमें तो आपका 6 हो गया। तो अगर फ्रेंड्स याद रखिए, अगर आपको कह दे क्वेश्चन में कि हमें निकालना है क्या चीज, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मतलब इसमें हम निकालेंगे टोटल 6 दीवार, मतलब 6 शेप्स का इसके हम आकृति क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना, हमने आपको बताया कि इसके जितने भी साइड है वो क्या है, आप क्या है, आपका आयत है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम है ना, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो फ्रेंड्स याद रखना है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, याद 6 यहाँ पर है, ठीक है। अब फ्रेंड्स याद रखना हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके अगर निकालते हैं क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का तो 2 इंटू है ना LB प्लस, ठीक है, LB प्लस LH प्लस BH, ये फार्मूला है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है ये फार्मूला याद रखना, 2LB प्लस LH प्लस BH, 2LB प्लस LH प्लस BH। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अच्छा अब सर अगर यहाँ से पूछ दे सर कि हमको बताइए कि 3 का निकालना है केवल, कि चारों दीवार के साथ साथ केवल छत की अगर रंगाई करना है तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, 5 दीवार, क्या कहेंगे, 5 दीवार का अगर निकालते हैं क्षेत्रफल तो फ्रेंड्स याद रखना है 4 दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर 4 दीवार का क्षेत्रफल, है ना। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल में क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखना 5 दीवार ना बोल रहा है तो 5 दीवार के लिए क्या करेंगे, ये 2 इंटू फ्रेंड्स याद रखना LB प्लस LH प्लस अगर हम बात कर लेते हैं BH का, इसमें से क्या करना है, केवल फर्श को हटा देना है। तो फर्श लंबाई, ये नीचे वाला का फर्श है, इसमें एक लंबाई एक चौड़ाई है, तो L इंटू B को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। डायरेक्ट आप मान जी भी आपको यहाँ पर ये पुट करके रख सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको कहे इसको सोल्व करने के लिए तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सोल्व, 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 2LB इंटू में आपका 2 है प्लस आपका हो जाएगा 2LH प्लस आपका हो जाएगा 2BH और माइनस में आपका हो जाएगा LB। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अब हम बोले, यहाँ पर देखिए ये से ये आपस में सेम है ना तो ये घटेगा, है ना, घटेगा ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा केवल LB प्लस 2LH प्लस 2BH,
हो रहा है ना। अच्छा फ्रेंड्स, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है बताइए। तो आप कहिएगा सर ये दोनों में कॉमन है 2 और h कॉमन है, तो 2h कॉमन निकलेगा तो इसमें क्या बच गया, l बच गया, और इसमें आपका बच गया b बच गया, और प्लस में आपका क्या बचा हुआ है, l इंटू बी। तो ये आपका ये जो फार्मूला आपका निकला, ये निकल गया क्या चीज, 5 दीवार का क्षेत्रफल। तो याद कहाँ करना पड़ा सर, 6 में से 5 एक घटा दिया, निकल गया। ठीक है, उस प्रकार से आपको कह दे कि 4 दीवार का निकालिए, 4 दीवार का, केवल हमें क्या करना है, दीवार की पोताई करना है, तो 4 दीवार का। तो 4 दीवार के लिए अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे सर, तो इसके लिए क्या करना है, आइए इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरा नंबर फार्मूला निकाल देते हैं। ठीक है, सिंपल, देखिए जो आपका 6 दीवार है, 4 निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 4 दीवार का निकाल रहे हैं, तो 6 क्या था, 2 इंटू एल वी, है ना, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। अब इसमें क्या घटा देना है, 2, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 एल बी को घटा देना है, 2 बी एल को घटा देना है, ठीक है, या एल बी को घटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा जरा आप, 1 मिनट, हम थोड़ा सा जो है एक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, आइए, क्या था फार्मूला, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बस आइए देखिए, हमने वहां पर क्या लिखा था, तो लिखा था क्या चीज, 4 दीवार का निकालना था, 4 दीवार। ठीक है, तो क्या था फार्मूला, हमने क्या किया था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, में से माइनस क्या कर दिया, 2 एल बी। एल बी क्यों किया सर, अगर छत की बात करें तो आयत लंबाई गुने चौड़ाई, नीचे आपका हो गया फर्श लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक लंबाई गुने चौड़ाई, एक लंबाई गुने चौड़ाई, तो दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, तो दोनों को माइनस कर दिया। अब इसको सर तो केवल तो अब सोल्व करना है, तो सोल्व तो कर देंगे सर, एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच, अब माइनस में आपका क्या है, 2 एल बी, ये से ये क्या आपका हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया क्या यहाँ पर, तो बच गया 2 बी एच प्लस 2 एल एच। फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर 2h कॉमन है, तो बच गया b प्लस एल या l प्लस बी, ये आपका निकल गया, 4 दीवार का निकल गया। बोलिए कितना सिंपल फार्मूला था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ से अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले 6, फिर 5, फिर यहाँ पर निकाल दिया हमने 4 निकाल दिया। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और फार्मूला इसके लिए, और कौन कौन सा फार्मूला इस पर आता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कहे कि इसकी आयतन निकालिए, चौथा अगर आपसे पूछे आयतन, फ्रेंड्स अगर आयतन यहाँ पर पूछे तो आयतन इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन का मतलब कि उसमें कितना क्षमता है, कोई चीज रखने का, आयतन का मतलब समझिए रखना, कोई चीज रखने का कितना क्षमता है उसके पास, तो रखेगा कौन चीज, अगर इसमें कोई चीज भरेंगे तो ये पूरा का पूरा अपना कवर एरिया करेगा, है ना, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल गुने बी गुने 1 चाप का हो गया। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला आपका दिया हुआ इसके विकर्ण का। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ये नीचे वाला विकर्ण, ये विकर्ण की बात करें तो ये तो आपका हो गया क्या चीज, एक आयत का विकर्ण हो गया। फ्रेंड्स तो आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और केवल आपको कहे घनाभ का विकर्ण निकालना, एल बी एच आपको दे दिए, घनाभ का विकर्ण निकालना, तो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने घनाभ से संबंधित जितने भी फार्मूला बन सकता है, टोटल फार्मूला को हमने आपको समझाया। ठीक है, चलिए अब बताइए ये कौन सा शेप्स है। ठीक है, आप थोड़ा सा इस शेप्स को देखिए, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है ना, हमें क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है, फार्मूला में क्या क्या हमें मांग सकता है। चलिए आइए, चलिए तो अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, अभी देखा आपने कि ये जो आपका बेलन है, इसमें 3 आकृतियां हैं।
इसमें दो वृत्त है, ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, ठीक है। और ये इसका क्या है, एक सर्कल पार्ट है जो इसका कहला रहा है हाइट, कहला रहा है एच, कहला रहा है। फ्रेंड्स वृत्त, जब भी वृत्त की बात आवे हमें याद आता है क्या, पाई, है ना। क्या याद आता है, पाई याद आता है। तो ये आपका बेलन है, वृत्त है, तो इसमें एक रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, एक त्रिज्या दो त्रिज्या, मतलब एक बेलन में दो त्रिज्याएं होती है। ये क्वेश्चन पर आप गौर कीजिएगा, है ना, क्वेश्चन किस रूप में आपको दे रहा है। ये आपका बेलन है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको एक पार्ट, है ना, और नीचे में आपका एक पार्ट, और ये आपका हो गया एच हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर पूरा की बात करें तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्या होता है, ये इसका व्यास होता है, और जबकि इसका हाफ आर आपका होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स बारी बारी से हम समझते हैं इसकी फार्मूला को। फ्रेंड्स इसमें हमें अगर बेलन की बात करें तो दो सर्कल है, दो वृत्त है, और एक इसका हाइट है। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर केवल अगर हमें रंगना है, हमें इसकी रंगाई करना है, तो ना तो ये वाला पार्ट को रंगना है और ना ही ये वाला पार्ट को रंगना है। तो हमें रंगना है क्या चीज, तो केवल इस भाग को रंगना है ना, इस भाग को केवल रंगना, ऊपर नीचे छोड़ देना है। इसको हम कहते हैं पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो याद रखना है, अगर हम बात करें इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। सर ये 2 पाई आर एच क्यों लगा दिया, ठीक है। देख ध्यान देना कि इसमें भी तो एक सर्कल है, इसमें भी तो एक त्रिज्या है, तब इसीलिए तो यहाँ पर क्या आपका आ गया, पाई, है ना। ये जो पूरा जब आप मान लिया जाए कि आपके पास जो पेन है, पेन का जो कैप है, अगर हम उसकी गोल वाले भाग को बात करें, ठीक है, तो वे आपका क्या है, एक बीच जो गोल वाले पेन आपका है उसमें भी एक आपका सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका याद रखना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आपका होता है ना। एक हाइट, एक रेडियस, एक आपका पाई आपका हो गया, ठीक है। पाई का मान याद रखना है या तो 22/7 या 3.14, ठीक है। दोनों में से जो आपको बोले वहां पर आपको दे, अगर नहीं बोले तो 22.7 रखना, बाकी बोल दिया तो बोल ही दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर दूसरा फार्मूला। अगर हम कहें इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी केवल कहें इसका हम संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण का मतलब कौन सी, ये आपका कुल, फ्रेंड्स याद रखना कुल आपका कितना, बोलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो पाई आर एच। और अगर हम बात करें कि दो इसमें सर्कल पार्ट अगर रंगना है, तो ये पार्ट को भी ये पार्ट को भी अगर रंगना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एक का पाई, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों आपको हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड्स इसमें कुछ कॉमन पार्ट है, ध्यान देना, कॉमन पार्ट है तो क्या कॉमन है, 2 पाई आर सर कॉमन, तो एच प्लस आर, ये निकल गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना है, चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं कंफ्यूजन है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन दे दें कि हमें कुल नहीं निकालना है, हमें निकालना है केवल रंगना है इसके दीवार को, और इसके साथ साथ इसके फर्श को भी रंगना है, नीचे वाला पार्ट को भी रंगना है, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर 5 आ जाएगा, तो अगर आपसे बोल दे कि जी इसको जो है बेलन का जो है आधार सहित अगर रंगना है, बेलन की रंगाई जो है आधार सहित, तो क्या आपका हो जाएगा, तो एक तो आपका हो जाएगा वक्र, ठीक है। या तो क्या कीजिए, इसमें से -1 कम कर दीजिए, या इसमें 1 जोड़ दीजिए। इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, जो वक्र आपका है पाई आर एच, उसमें क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। अब बताओ फ्रेंड्स इसमें कॉमन क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कॉमन है क्या, तो आपका जवाब क्या आएगा, इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये दोनों में कॉमन पाई आर एच, सॉरी केवल पाई आर यहाँ पर कॉमन है ना, तो यहाँ पर अगर हम ले लें पाई आर कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 2h प्लस आर, तो ये आपका हो गया आधार सहित का,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इसका आयतन क्या होता है सर, आयतन की अगर बात करें, क्या कर रहे हैं, आयतन। अगर आयतन की बात करें तो याद रखना पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये बेलन आपका हो गया कंप्लीट। हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा घन देख लिया, घनाभ देख लिया, ठीक है, बेलन के बारे में देख लिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं बेलन के बारे में, और जिसको हमने बताया सिलेंडर है, ये आपका बेलन है जो कैसा बेलन है, जिसमें दो दो त्रिज्या है, खोखला बेलन। कैसा बेलन है, खोखला बेलन। मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा देखिए, इसमें दो त्रिज्या है। एक त्रिज्या तो आप यहां से देख रहे हैं यहां तक, ठीक है, एक त्रिज्या तो आप ये देख रहे हैं, है ना, ये त्रिज्या आप एक ये देख रहे हैं, ये वाला आप, और एक त्रिज्या इसका क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला छोटा वाला त्रिज्या, इसमें दो है। इसी को हम क्या कहते हैं, वलय। इसी को हम वलय कहते हैं। क्वेश्चन आपका वलय करके ही देगा। कुआं, कुआं के बारे में अगर बात करें तो कुआं में भी आपका दो त्रिज्या होगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला त्रिज्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि इसका इसका जो है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम बात करें इसकी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आपका हो जाएगा, बाहरी के लिए जो आर लेंगे, जो इसका जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, बड़ा बड़ा त्रिज्या। मतलब यहां से ये पूरा त्रिज्या, तो इसको अगर मान लेते हैं बड़का त्रिज्या मान लेते हैं, और ये आपका यहां से जो ये आपका है वो आपका छोटा वाला आर है। ठीक है, छोटा वाला आर है, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई बड़ा आर एच। ठीक है, मतलब ये पूरा हमने लिया, ये बीच वाला गैप कर दिया, यहाँ पर बीच वाला पार्ट को गैप कर दिया, और ये पूरा सिलेंडर जैसे इसमें लिए थे ना सिलेंडर का, इसमें इसमें ठीक है, इसमें तो एक ही त्रिज्या था, तो इसमें हम बड़ा वाला पार्ट को ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेड आर का मान केवल क्या कर देना है, बड़ा धर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाहरी हो गया। अगर कह दे भीतरी कर दे, भीतरी वाला कर दे, ये वाला पार्ट यहाँ से केवल यहीं तक आपको बोल दे, है ना, ये वाला आपको कह दे भीतरी कह दे। ठीक है, तो ये वाला त्रिज्या अगर हम मान लें कि ये छोटा आर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भीतरी वाला को। तो भीतरी वाला आपका हो जाएगा क्या चीज, 2 पाई स्मॉल आर एच। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां से कह दे खोखले गोले की मोटाई ज्ञात कीजिए। खोखले गोले की मोटाई, तो इसकी मोटाई ये है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसकी मोटाई निकालिए, मोटाई, तो क्या करिएगा आप, सर बड़का आर में से ये पूरा में से अगर हम छोटका आर को खत्म कर देते हैं तो केवल यही ना बचेगा, तो माइनस हम कर देते हैं क्या चीज, छोटा वाला आर। तो ये इसका क्या निकल गया, मोटाई निकल गया। यहीं से प्रश्न आता है कि इसके वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब इसका अगर पूछ दे खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसी का कहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आपका हो जाएगा, 2, क्या करेंगे, 2 पाई बड़का आर एच। ठीक है, और यहां पर क्या कर देंगे, प्लस में जोड़ देंगे, ये बड़ा वाला आर कर दीजिए यहां, ठीक है, बड़ा वाला आर, और ये आपका 2 पाई छोटा वाला आर। अब बताओ यहां से कॉमन कुछ आपको दिख रहा है, हाँ सर 2 पाई एच कॉमन है, तो अगर यहां से हम 2 पाई एच कॉमन लें, ठीक है, 2 पाई एच, तो बड़ा वाला आर प्लस आपका बचेगा छोटा वाला आर, तो ये इसका निकल गया वक्र। मतलब वक्र का मतलब इसमें जितने भी संपूर्ण आप पार्ट देख रहे हैं वो इसका निकल गया। ठीक है, अगर हम आपको कहें कि सर इसमें अगर हम शेष भाग अगर पूछें कि जो शेष भाग है ये निकालना है, ठीक है, शेष भाग निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से ये यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर शेष भाग अगर ये निकालना है, शेष भाग निकालना है बेलन का शेष भाग। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बता देते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बता देते हैं।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ये केवल पूछे कि ये वाला पार्ट का सर क्या होगा तो क्या करेंगे, शेष भाग के अगर पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष भाग का, तो शेष भाग के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर एच को घटा दीजिए, क्या बचेगा यहाँ से 2 पाई एच कॉमन, यहाँ पर बचेगा बड़ा आर माइनस छोटा आर। इसी को हम कहते हैं वलय का क्षेत्रफल कहते हैं। केवल ये वाला पार्ट का हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिया। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर आपसे पूछे इसकी आयतन, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसका आयतन क्या है, तो आयतन दोनों, अगर इसका आयतन, इसका बड़ा वाला आयतन पूछे तो यहाँ पर क्या करते हैं, केवल पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसी का आयतन हमें निकालना है, आयतन बड़ा वाला भाग का आयतन निकालना है, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच कर देंगे, ठीक है। अगर छोटा वाला भाग का आयतन निकालना है, याद रखिएगा, यदि छोटा वाला भाग का आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है आयतन, तो क्या कर देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, मतलब लाइक बेलन की तरह। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शेष भाग का, तो शेष भाग का अगर पूछे या केवल वलय आपको बोल दे, शेष भाग या केवल वलय बोले, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर एच और माइनस कर देंगे छोटा वाला पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से कॉमन पाई एच कॉमन, बच गया बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला था, है ना। तो इस वीडियो में हमने देख लिया बेलन, दोनों प्रकार के बेलन के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें बात करेंगे शंकु और गोला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बाय।